हेलो बच्चों, कैसे हो आप सारे। तो लास्ट वीडियो में जो हमने पढ़ा था कि ब्रीथिंग क्या होता है, कि एक वन टाइम आप इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। अगर सिंपली हम ब्रीथ का मतलब समझे, वन टाइम एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन क्या होता है, ब्रीथ होता है। तो इसके बारे में हम ऑलरेडी जान चुके हैं। ब्रीथिंग रेट क्या होता है, यानी एक सेकंड में, एक मिनट में हम टोटल कितने सांस ले सकते हैं, वो उसको हम बोलते हैं ब्रीथिंग रेट। इनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ब्रीथिंग इन, ब्रीथिंग आउट, हाउ वी आर रेस्पायर, कि हम किस तरीके से रेस्पायर करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, उसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कि ब्रीथिंग में हम कितना अमाउंट हम ऑक्सीजन या फिर वाटर वेपर्स या कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइज करते हैं और कितना अमाउंट हम रिलीज करते हैं। तो इनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा कि ब्रीथिंग इन या रेस्पायरेशन इन ह्यूमन बींग्स, यानी ह्यूमन बींग्स में रेस्पायरेशन किस तरीके से होता है, लंग्स में किस तरीके से रेस्पायरेशन सिस्टम जो होता है वो कम्प्लीटली चलता है और किस तरीके से हम रेस्पायर करते हैं, इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ने वाले हैं। ओके, तो लेट्स गो। तो रेस्पायरेशन इन ह्यूमन बींग्स में हम रेस्पायर किस तरीके से करते हैं। एक्चुअली जो रेस्पायरेशन सिस्टम होता है, जो मेन ऑर्गन्स ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम्स आर, एक क्या है, नोज, ठीक है। दूसरा, नोज से जस्ट नोजल पेसेस, जिसको हम एक तरीके से जो हम सांस जो लेते हैं वो उसके थ्रू पास ऑन होता है, ये ठीक है। ट्रेकिया, ट्रेकिया, उसके बाद ब्रोंकाइज होती हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ब्रोंकाइज एंड लंग्स एंड डायफ्राम, लंग्स एंड सिक्स है डायफ्राम। ये सारी चीजें हैं जो हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल है। इससे पहले हमने ऑलरेडी जो डिस्कस किया था, ये डिस्कस किया था कि हम जब भी रेस्पायरेशन करते हैं तो ह्यूमन बॉडी को क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। तो उसी एनर्जी के लिए तो वन नोज हैज टू होल्स इन विच वी कॉल नोस्ट्रिल्स। तो एक्चुअली जो नोजल है, हमारे जो होल्स होते हैं, उन होल्स को बोला जाता है नोस्ट्रिल्स, ठीक है, जिसके थ्रू हम जो एयर होती है उसको इनटेक करते हैं। And this passage in the nose behind the nostril is called nasal passage या nasal cavity बोल देते हैं उसको, nasal cavity। ओके, तो धीरे धीरे जो हमारा सांस है पास थ्रू होता है नोजल टू ट्रेकिया, ट्रेकिया देन इज आल्सो कॉल्ड विंड पाइप। ट्रेकिया जो होता है इसको बोला जाता है विंड पाइप बोला जाता है, जिसके थ्रू हमारा जो सांस है वो नीचे तक जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि द अपर पार्ट ऑफ ट्रेकिया हैव वॉइस बॉक्स कॉल्ड लैरिंग्स। अपर पार्ट होता है लैरिंग्स होता है, जिसको वॉइस बॉक्स बोला जाता है, जिससे हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है। जो मेरी अब साउंड प्रोड्यूस हो रही है, जो आप मेरी सुन पा रहे हो, ये जो हमारा विंड पाइप है इसके ऊपर वाला पार्ट होता है, उस टाइम क्या होता है, वॉइस बॉक्स होता है। और इसी में क्या होता है, एपिग्लोटिस होता है, यानी आप कभी भी सांस भी ले रहे हो और साथ में खाना भी खा रहे हो, दोनों काम कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अगर हमारा विंड पाइप में थोड़ा सा भी पार्टिकल अगर उसके अंदर चला जाता है तो हमें या तो स्नीजिंग आती है, छींक आती है, या फिर हमें एकदम से बहुत ज्यादा योनिंग होती है, ठीक है, छींक आने की संभावना होती है, क्योंकि उसमें पार्टिकल जा रहा है कोई भी। तो इस वजह से हम दोनों चीजें एक साथ कभी भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ट्रेकिया ब्रांचेस होता है इनटू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई इज लोअर एंड इट्स, एंड धीरे धीरे क्या होता है उसमें एलोलाइज होती है, उनमें पास ऑन होता है। ओके,
तो exchange of gases between air and blood take place across the wall of the alveoli. ये important चीज है. The exchange of gases between the air and blood take place across the walls of the alveoli. क्लियर. तो ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम. अब जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो एक्चुअली उस वर्क कैसे करता है. द ब्रीथिंग ऑर्गन ऑफ ह्यूमन आर लंग्स. हम कह सकते हैं द ब्रीथिंग organ of human beings are lungs. तो एक्चुअली मैं आपको डायग्राम दिखाऊं. मैं डायग्राम शायद अच्छे से ना बना पाऊँ. कुछ हमारा ये है कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है. ये कुछ हमारे लंग्स से इस तरीके से, यहाँ ब्रोंकाइस होती हैं, एलोलाइज होती हैं, इस तरीके से डिवाइड हो जाता है. आगे मैंने आपको बताया था कि इसमें एलोलाइज होती हैं जो बैलून की तरह होती हैं, फूलती हैं जब भी हम सांस लेते हैं. ठीक है. इसके थ्रू हम रेस्पिरेशन करते हैं. ठीक है. कुछ इस तरीके से मैं आपको जो बुक डायग्राम है वो दिखा रहा हूँ. आपको यही डायग्राम बनाना है. क्या होता है, सबसे पहले नोज हमारा जहाँ से हम सांस लें, जो पेसिस है नोस्ट्रिल बोला जाता है इसको. जो टू ओपनिंग्स हैं वो सिंगल में खुल रही है, उसको क्या बोला जाता है, नोस्ट्रिल बोला जाता है. एंड धीरे धीरे पास ऑन होता है, नेजल कैविटी बोला जाता है. नेजल कैविटी से क्या होता है, ये आगे पास होता है ट्रेकिया. ट्रेकिया को विंड पाइप भी बोला जाता है. ओके. और इसी में जो अपर पार्ट ये होता है इसको लैरिंक्स बोला जाता है, इसको वॉइस बॉक्स बोला जाता है, जिससे हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है. देन धीरे पास ऑन होता है, पास ऑन होके हमारा सांस कहाँ पहुंचता है, ब्रोंकाइस में पहुंचता है. ये ब्रोंकस क्या करते हैं, यहाँ पे फर्दर इनको डिवाइड करते हैं. ये क्या होते हैं, एलोलाइज होती हैं, ब्रोंकाइस होती है. ब्रोंकाइस को लास्ट फाइनली जो ये पोर्शन देख रहे हो आपको, इसको बोला जाता है एलोलाइज. ये इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जैसे ये हम सांस लेते हैं तो ये क्या हो जाती है, फूल जाती है. एंड वापस से जैसे हम सांस रिलीज करते हैं श्रिंक हो जाती हैं, फुट जाती हैं. ये प्रोसीजर इस तरीके से चलता रहता है. ठीक है. सांस आया, खुल गई, सांस चला गया, वापस क्लोज हुआ, फिर इस तरीके से. ये कंप्लीटली क्लोज नहीं होती, यानी कभी एक दूसरे के साथ चिपकती नहीं. जैसे ये चिपकेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, जिसको हम जो साइंटिफिक टर्म है उसमें क्या बोला जाता है, हार्ट अटैक बोला जाता है. और उसके बाद ये वापस से ओपन नहीं होती. ठीक है. हम देखोगे कई बार मूवीज वगैरह में करंट दिया जाता है. ये करंट इसी वजह से दिया जाता है, उसके चेस्ट पे करंट लगाया जाता है. क्यों लगाया जाता है, ताकि वो एकदम अगर उस करंट से शायद ओपन हो जाए. ठीक है. तो इसी वजह से ये चीज की जाती है. तो ये हमारा वर्क है, किस तरीके से हमारा एक्चुअली जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो वर्क करता है. ओके. यानी डायफ्राम है लास्ट में. ये क्या होता है, जब भी हम सांस इन जो ब्रीथ होता है उसको इनटेक करते हैं तो हमारा स्टमक होता है श्रिंक करता है, फूल जाता है. एंड जैसे ही हम रिलीज करते हैं तो वो क्या होता है, श्रिंक कर जाता है. ठीक है. स्वेल, एक्सेल एंड इनहेलेशन. द ब्लड carries oxygen to all the parts of the world, all the parts of the body. This oxygen is the oxygen is carried by red pigment. वो रेड पिगमेंट क्या हो जाता है, उसको बोला जाता है, इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन. क्या बोला जाता है उसको, हीमोग्लोबिन, जो प्रेजेंट होता है
कहाँ पे? आरबीसीज कहाँ प्रेजेंट होता है? आरबीसीज। आरबीसीज की फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स। ओके, तो इसमें जो हमारा मोस्टली जो प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन में, उसमें कुछ चीजें आती हैं। एक आती है स्नीजिंग। स्नीजिंग, इस स्नीजिंग कब आती है? यानी छींक आना। दूसरा होती है योनिंग। योनिंग, ठीक है। और एक सिंपल सा जो प्रोसीजर होता है वो होता है स्मोकिंग। हम स्मोकिंग करते हैं, उसमें क्या नुकसान है, उसका क्या है? एक्चुअली स्नीजिंग होता है जिसको हम सिंपली, अगर हम कॉमन लैंग्वेज में बात करें तो छींक आना होता है। ये एक्चुअली तब आता है कि वैन इनहेल एयर कंटेनिंग डस्ट। जो हमारी इनहेल एयर है जिसको हम सांस ले रहे हैं, उसमें क्या है? डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट है। किसकी वजह से? डस्ट पार्टिकल की वजह से। क्या प्रेजेंट है? डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट है, या फिर कोई स्मोक है, या उसमें कोई पोलन ग्रेन आ गया हमारा, ठीक है। ये सारी चीजें प्रेजेंट हैं। कोई भी चीजें, एक सिंगल चीजें प्रेजेंट है तो आप मोस्टली डस्ट एलर्जी होती है, एलर्जीज होती हैं। उसी की वजह से क्या होती है? हमें छींक आती है, बार बार स्नीजिंग होती है, ठीक है। वो हमारा जो एयर पेसिस है उसमें क्या होता है? डायरेक्टली ये पहुंच जाता है, ट्रैप होती है। और एयर की जो हेयर्स, हमारे जो नोज होती है, इसमें हेयर्स जो होते हैं वो इसी वजह से होते हैं, ताकि जो हमारी एयर है वो प्योरीफाई होके जाए नीचे, और हमें स्नीजिंग ना हो, ठीक है। क्लीन एयर जाए, डस्ट फ्री एयर जाए हमारे अंदर। योनिंग, योनिंग को हम सिंपली बोलते हैं जम्हाई या फिर उबासी, ठीक है। हिंदी में अगर बोलें, या तो जम्हाई बोल देते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? उबासी। व्हेन वी आर टायर्ड, जब हम बहुत ज़्यादा थके होते हैं, या फिर बोर्ड होते हैं, स्ट्रेस्ड होते हैं, या हमने बहुत ज़्यादा काम कर लिया, या फिर हम बहुत ज़्यादा, यानी एक तरीके से महसूस कर रहे हैं, नींदी महसूस कर रहे हैं, सोने, स्लीपी महसूस कर रहे हैं, तो उस टाइम स्लीपी महसूस कर रहे हैं, हमें क्या होती है? योनिंग। ये आती क्यों है? इनसफिशियंट ऑक्सीजन इन द बॉडी। हमारी बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन ना होती है, तब नहीं होती है, तब क्या होती है? योनिंग आती, उबासी आती। तो एकदम से क्या होता है? लार्ज अमाउंट में हमारा ऑक्सीजन, हम योनिंग होती है तो लार्ज अमाउंट में हमारा ऑक्सीजन इनटेक हो जाता है। तो कुछ अमाउंट, कुछ देर के लिए हमें जो ऑक्सीजन होती है उसकी नीड जो होती है प्रॉपरली ब्रीथिंग रेट को कंप्लीटली करने के लिए जरूरी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है स्मोकिंग। जो बिगेस्ट एनिमी होती है हमारे लंग्स की, जो सबसे जो बड़ा दुश्मन है, वो क्या है? स्मोकिंग है हमारे लंग्स के लिए। आप देखते हो कभी भी किसी भी मूवीज या कोई भी सीरियल स्टार्ट होता है, उसके ऊपर सबसे पहले यही चेतावनी आती है कि तंबाकू सेहत के लिए हानिकारक है, ठीक है। स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ। तो ये क्या है? आप बीड़ी, सिगरेट, ये सारी चीजें, सिगार वगैरह, ये सारी चीजें क्या होती हैं हमारे लिए? जो हमारी हेल्थ होती है उसको क्या होती है? खराब कर देती है, और डिस्ट्रॉय करती है हमारे टिश्यूज को, ठीक है, हमारे लंग्स को, ठीक है। और साथ में क्या करती है? लंग कैंसर कोज करती है, लंग कैंसर कोज करती है, हार्ट डिजीज कोज करती है, हार्ट डिजीज, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आ जाती हैं, किसकी वजह से? इसी स्मोकिंग की वजह से। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में इतना ही। इफ यू वांट टू माय like my video, or if you want to know when I get a new video on YouTube, you can also subscribe my channel, and you got a notification icon, and you can at a time you have get a notification. Okay, so you like and share and subscribe my channel. Okay, thank you, have a nice day.